बड़ी विस्तार में व्याख्या है वेदों में, संक्षेप में इसको सुनते चलिए। वो आनंद है। पहले कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। कंक्लूजन आया आनंद ही ब्रह्म है। ये जो आनंद आप संसार में ढूंढ रहे हैं वो नहीं। संसार में तो जो सुख है वो ऐसे है, यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशवास्त्रिय नाल में कस्य पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजेत। संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य सुख भोग विषय का किसी व्यक्ति को दे दो तो वो तृप्त नहीं होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को, सुरपतिर ब्राह्मण पदम व्याचते। इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मलोक जाकर भी जीव का पतन हो जाता है, वो नीचे आ जाता है मृत्युलोक में, फिर से भोग योनियों में। कहने का भाव ये कि वो आनंद तत्व ही ईश्वर है, वही राम है, उसको जानना होगा। आज जानो, गुरु कृपा, गुरु की शरणागति करके आज जान लो या अनंत जन्म बाद जान लो, जानना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं, रामायण, रामचरितमानस रामायण, आज राम जी का है तो रामायण सुनिए। राम जी कह रहे हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, नर तन भाव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। अरे मनुष्यों, ये संसार एक भावसागर है, नदी है, रिवर, और ये नाव जो दी है, बोट, ये तुम्हारा शरीर है। कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं अपनी अयोध्या की जनता से। अयोध्या में भगवान ने एक प्रवचन दिया था, त्रेता युग की बात कर रहा हूं, तो समझाया कि ये बोट है, नाव है, ये शरीर, और इसमें जो पतवार है, नाव को चला रहा है, वो गुरु है आपका। वो गुरु बेचारा आपको नदी पार कराएगा। भगवान राम कह रहे मेरी कृपा इतनी है कि मैं उस नाव को नदी पार कराने के लिए वायु बनकर, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, हवा के वेग से उस नदी के जल में कौतूहल मैं पैदा करता हूं, और हवा के वेग से अनुकूल दिशा में सपोर्ट देता हूं। किसको? उस नाव को। नाव मीन्स आप सब जो नदी पार करने वाले नाविक हम लोग हैं, और मल्लाह गुरु भी, गुरु तो मेन है। अगर वो पतवार गड़बड़ कर दे और कहीं इधर उधर फंसा दे भंवर में, वो तो तैरना जानता है, आप फंस जाओगे। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में
वाल्मीकि रामायण से कोट किया है, ये दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल, कोटेशन, आप समझ रहे होंगे। तो तुलसीदास जी, राम जी कह रहे हैं, यह तन को फल विषय न भाई। अरे भैया, ये शरीर का देने का मेरा प्रयोजन विषय भोगों में, संसारी रिश्ते नातों से सुख मांग के, उनसे भिखारी बन के इस संसार में अपने मानव देह के लक्ष्य को समाप्त मत कर दो। नर तन पाई विषय मन देही, जो न तरे भव सागर। नर समाज अस पाय, सो कृत निंदक मंद मति। आत्महन गति पाए। अरे मनुष्यों, वो आत्महत्यारा है जो मेरे द्वारा दिए हुए मानव देह को अपने लक्ष्य की ओर, यानी मेरी भक्ति करके और मेरा प्रेम न प्राप्त करे, और संसार के स्त्री पति बाप बेटे भाई बंधु में, जो परिवार में सुख ढूंढ ढूंढ के जो मरेगा, सो कृत निंदक मंदमति। वो मंदमति, मंद बुद्धि वाला आत्महत्यारा है। अब उसका मानव देह जो छिन जाएगा तो उसको आत्महत्या का पाप लगेगा। भगवान राम कह रहे हैं। तो वेद कहता है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, उठो, नींद से जागो, माया की नींद में सो रहे हो, गुरु के पास जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। गुरु से, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके, सिद्धांत को समझ के भक्ति करो।